हेलो दोस्तों, एम स्टडी सेंटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी वर्णमाला के बारे में और वर्णमाला हमने पूरा भी कर लिया था। वर्णमाला में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया। आपका आप इतना अच्छा प्यार दिया, प्यार के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। आज हम बात करेंगे घड़ी की, क्योंकि ज्यादा समय आपका न लेते हुए सीधी सीधी बात करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए कि जिससे हमारी नेक्स्ट कोई भी वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाए। देखो, एक बात और बता देता हूँ, यदि आप मेरी क्लास में 5 मिनट भी आते हो तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हमने हमारी 5 मिनट व्यर्थ गवा दिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरा इतना विश्वास करके जरूर देखिए, आपको मेरी क्लास में हर दिन कुछ न कुछ नया ही मिलेगा और नया सीखने को मिलेगा। तो देखो, आज हम बात करते हैं क्लॉक यानी कि घड़ी। यानी घड़ी होती है वो कितनी प्रकार की होती है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसमें बात करते हैं। यानी कि क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल। एनालॉग घड़ी होती है वो होती है जिसमें सुइयां होती हैं, यानी जिसे हम साधारण घड़ी भी कहते हैं, दीवार घड़ी भी कहते हैं। और डिजिटल घड़ी वो होती है जिसमें नंबरिंग होता है, यानी कि सीधे डायरेक्ट नंबरिंग होता है। देखिए, बात करते हैं। एक नंबर पर क्लॉक का ये दो प्रकार की होती है। एक नंबर पर बात आती है एनालॉग घड़ी। दूसरी कौन सी होती है? डिजिटल। देखो, आज हम बात करते हैं एनालॉग पर। पहले एनालॉग पर बात करते हैं, फिर डिजिटल पर बात करेंगे। क्या होता है, देखो, इस प्रकार से घड़ी का प्रारूप होता है। ठीक है, इस प्रकार से बनाने को क्या है कि आजकल मार्केट में बहुत सी डिजाइन आई हुई है। बनाने को चौकोर भी बना सकते हैं इस प्रकार से, और भी यानी कि कैसे बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमें गोल ही बनानी है। देखो, आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, यहां ऊपर ही ऊपर 12, नीचे 6, यहां 3, यहां 9। तो देखो, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। इस प्रकार का प्रारूप होता है। वो क्या होता है? घड़ी का प्रारूप होता है। अब देखो क्या है, इसमें एक छोटी सुई होती है। देखो, इतनी बड़ी सुई होती है, छोटी सुई। इसको क्या बोलते हैं? घंटे की सुई। इससे एक बड़ी सुई और होती है, इससे जस्ट बड़ी। ये क्या होगी? मिनट की सुई। अब इन दोनों से बड़ी एक और होती है। देखो, इस प्रकार से, यानी कि ये घंटे की सुई हो गई। ये घंटे को दर्शा रही है और ये मिनट को दर्शा रही है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये सेकंड को दर्शाती है। ये सेकंड को दर्शाती है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर कि ये घंटे वाली सुई है, यहां 12 बजे से स्टार्ट होकर ऐसे आती है, क्लॉकवाइज घूमती हुई आती है, वापिस यहां 12 बजे आती है। तो क्या होता है, इसका घंटे वाली सुई का एक चक्कर पूर्ण होता है, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो वह क्या करती है, एक चक्कर पूर्ण करने पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि एक चक्कर पूर्ण होने पर क्या हुआ? 360 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार ये मिनट वाली सुई है, ये भी 1 घंटे के अंदर घूमते हुए यहां तक वापस यहां आती है। तो ये भी क्या करती है? 360 डिग्री का एक कोण बनाती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि एनालॉग घड़ी होती है, उसके अंदर क्या होता है
ओनली 12 घंटे दर्शाए जाते हैं, न कि रेलवे टाइम। रेलवे टाइम में क्या होता है, यानी कि 23:59 तक दर्शाया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है 23:59 क्या होता है, ये होता है डिजिटल में। और यहाँ कितने घंटे और है दर्शाए हुए हैं, 12 घंटे दर्शाए गए हैं। तो ये तो हो गई एनालॉग, ठीक है। इसी एनालॉग को हम क्या बोलते हैं, साधारण घड़ी के नाम से भी जानते हैं, दीवार घड़ी को, इसी को भी दीवार घड़ी बोलते हैं। क्या होता है कि पहले की जब क्या होता था, इसी प्रकार की घड़ी ज्यादा आती थी। ये क्या है, डिजिटल तो अभी आई है मार्केट में, भले इसी यही थी। तो क्या होता था, दीवार पर इसी को यानी कि चिपकाया जाता था। तो इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा में दीवार घड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। उसका अन्य नाम तो साधारण घड़ी है, या फिर रियल नाम एनालॉग क्लॉक। अब देखो हम बात करते हैं डिजिटल की। देखो डिजिटल का प्रारूप होता है, डिजिटल का प्रारूप होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि चौकोर। डिजिटल का प्रारूप है। अब देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट समय दिखाई यानी कि समय दर्शाया जाता है। इसमें तो हम क्या करते हैं, समय का इन सुइयों के माध्यम से अनुमान लगाते हैं। मान लो कि यहाँ कितने हुए हैं, 12:15 हुए हैं, यानी कि 12:15 हुए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट समय लिखा होता है, यानी कि इसमें नंबरिंग सिस्टम होता है। यानी कि ये मान लो 10 बज गए, 10:20 हुए। इसमें तो इस प्रकार से सीधा डायरेक्ट दिखता है, यानी कि सीधे सीधे नंबर दिखते हैं। इसमें और क्या होता है, इसमें मान लो कि डेट है वो दिखा दी जाती है, वार है वो दिखा दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रारूप होता है वो प्रारूप क्या कहलाता है, डिजिटल घड़ी का प्रारूप कहलाता है। और इस प्रकार से सुइयों से मिलकर जो बनी हुई होती है वो क्या कहलाती है, एनालॉग घड़ी, और ये कहलाती है डिजिटल घड़ी। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें बात करेंगे एनालॉग में, क्योंकि जब भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी में से पूछे जाते हैं, एनालॉग में से। क्योंकि एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बनाता है तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं डिजिटल से, वो सारे के सारे क्वेश्चन किससे में बन जाते हैं, इसी में भी बन जाते हैं। तो क्या होता है, इसको नहीं पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं एनालॉग, क्योंकि इसी में से बनता हुआ क्वेश्चन सारे के सारे इससे बन जाते हैं। तो देखो आगे बात करते हैं। अब देखो अब हम बात करेंगे, यानी कि ये घड़ी है, इसमें मिनट वाली सुई है। ये क्या करती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और ये घंटे वाली सुई है, ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में भी कोण बनाती है। वो कितना बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बात करेंगे इसी पर कि ये है किस प्रकार से बनाती है। देखो पहले बात कर लेते हैं हम घंटे वाली सुई के लिए, यानी कि घंटे वाली सुई के द्वारा घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण। देखो बात करते हैं पहले, यानी कि घंटे वाली सुई है वो क्या करती है। देखो कितने घंटे होते हैं एनालॉग में, टोटल 12 घंटे होते हैं। तो हम बात करते हैं, देखो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। अब देखो अब बात आती है कि ये 360 कहां से है, क्योंकि 12 घंटे यानी कि यहां से स्टार्ट होकर वापस यहां तक आती है, तो कितने घंटे पूर्ण कर लेती है, ये 12 घंटे पूर्ण कर लेती है। तो क्या करती है, 12 घंटे पूर्ण होने पर कोण भी कितना का बन रहा है, यहाँ टोटल कोण बन रहा है वो 360 डिग्री का बन रहा है। जबकि हमें करना क्या है, 1 घंटे का ज्ञात करना है। तो अब देखो 1 घंटा बराबर 360 डिग्री बट्टा 12।
यानी कि 12 तिया 36, तो यहां कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो बात आती है यहाँ, यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। आया इतना समझ में? अब देखो आगे बात करते हैं। अब हम क्या आगे बात करेंगे मिनट वाली सुई के लिए, कि घंटे वाली सुई ने तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना लिया है, तो मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखो आगे हम बात करते हैं, यानी कि मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण देखो किस प्रकार से, यानी कि मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण। तो देखो यानी कि 60 मिनट से मिलकर क्या बनता है 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। देखो ये मिनट वाली सुई है, ये भी यहां से स्टार्ट होकर वापस यहां तक पहुंच के तब क्या होता है 60 मिनट पूर्ण होती है, और सब उसी को क्या बोलते हैं हम 1 घंटा बोलते हैं। तो ये भी क्या कितना घूम जाती है 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। तो इसी 360 डिग्री को हम यहां लेते हैं, यानी कि 360 डिग्री। हमें करना क्या है 1 मिनट के लिए याद करना है, यानी कि मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण, यहां तो लिख देता हूं मैं, बनाया गया कोण 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये मिटा देता हूं यहां से, बनाया गया कोण 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब देखो क्या है 60 मिनट, यहां से हमें करना क्या है 1 मिनट के लिए याद करना है, तो 1 मिनट बराबर है 360 बटा 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 36 में 6 बार, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, यानी कहने का मतलब है मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब क्या है कि हम बात करेंगे घंटे वाली सुई है, वो भी तो 1 मिनट में कोण बनाती है, यानी कि देखो यहां से वह 1 मिनट में खिसक रही है, तो कम से कम यहां आती है, तो देखो 1 मिनट में कुछ तो खिसक रही है ना, तो उसके लिए भी हम कोण याद करेंगे। देखो आगे बात करते हैं, घंटे वाली सुई ने क्या किया 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाया, और मिनट वाली सुई ने 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया। तो देखो अब बात करते हैं घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण 1 मिनट के लिए। ठीक है, बात करते हैं, यानी कि 60 मिनट 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। देखो यहां बात आती है कि पिछले 2 कोणों में
हमने क्या लिया था, यहाँ 360 डिग्री लिया था और यहाँ 30 डिग्री क्यों ले रहे हैं, तो इसका बात करते हैं। देखो कि हमने पहले क्या किया, यहां से लेकर और यहां तक पूरा लिया था, यानी कि कम 60 मिनट थी, वो क्या कर रही थी, पूरा 360 डिग्री का कोण बना रही थी। जबकि अब क्या है कि 1 घंटे के लिए, कि घंटे वाली सुई है वो क्या कर रही है, 1 मिनट के लिए बना रही है। तो देखो 1 घंटा तो इन दोनों के बीच कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, यहां से यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जबकि हमें करना क्या है, 1 घंटे में तो क्या करना है कि 1 घंटे में 1 मिनट के लिए, तो यहाँ क्या होता है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी 30 डिग्री में से हमें ज्ञात करना होता है। देखो तो यहाँ 1 मिनट के लिए 1 मिनट बराबर 30 डिग्री बटा 60 डिग्री 1/2, यानी कि हाफ डिग्री। 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। ठीक है, तो आगे देखो, यानी कि घंटे वाली सुई घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आया इतना समझ में। अब क्या है कि हम बात करेंगे कि घंटे वाली सुई है वह क्या करती है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना रही है, और मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। तो इन दोनों के मध्य अंतर की बात हम करेंगे। देखो आगे बात करते हैं। घंटे वाली सुई ने क्या किया, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाया। मिनट वाली सुई ने 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया, और घंटे वाली सुई ने 1 मिनट में क्या किया, आधा डिग्री का कोण बनाया। अब देखो आगे हम बात करते हैं, यानी कि दोनों सुइयां यानी कि मिनट व घंटा, दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट में अंतर। ठीक है, तो देखो यहां बात करते हैं, यानी कि मिनट वाली सुई ने क्या किया, 1 मिनट में क्या किया, 6 डिग्री का कोण बनाया। घंटे वाली सुई ने 1 मिनट में क्या किया, आधा डिग्री का कोण बनाया, आधा डिग्री। तो क्या है, हमें पूछ क्या रहा है, 1 मिनट में अंतर। तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि एक दूसरे से घटाते हैं। तो देखो यहाँ क्या होता है, अंतर यानी कि 6, अंतर के लिए माइनस आधा, यानी क्या आता है यहाँ 11/2। ठीक है, या 5 से 1/2, यानी कि 5.5 डिग्री। ठीक है, आया इतना समझ में। तो देखो यहाँ क्या होता है कि इन दोनों के मध्य कितना होता है, घंटे वाली व मिनट वाली सुइयों के द्वारा 1 मिनट में क्या होता है, 5.5 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जितना समझ में आया उसके बारे में आप अपनी राय जरूर दें, और क्या करें, अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आपको जो भी पूछना है या पढ़ाई में कोई गड़बड़ लग रही है, कहीं कोई मिस्टेक हो, उसके बारे में आप अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।